हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यालय। गाइस, हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि बैंकिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आज हम जानेंगे बैंकिंग में कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं और डीपली पढ़ेंगे कि वो क्या क्या अकाउंट्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस का फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसका इंट्रोडक्शन है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे वैरायटी के बैंकिंग अकाउंट्स होते हैं अपने कस्टमर के हिसाब लेकर। लेकिन कुछ जो अकाउंट बांटे हुए हैं वो इस हिसाब से बांटे हुए हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और एनआरआई अकाउंट। आइए एक एक करके हम इन सारे अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। आइए, सबसे पहले है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट है कि देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ टाइम्स द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी इन द अकाउंट। यानी कि सेविंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें कोई लिमिट नहीं होता कि आप कितना अमाउंट डालें और कितना अमाउंट निकालें। आप कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट का, वो वैरी करता है 4% से लेके 6% तक। यानी और ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि कौन सा बैंक कितने परसेंट का हमको इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन इसमें कोई मिनिमम बैलेंस का नहीं होता है कि आपको कितना मिनिमम बैलेंस रखना है कितना नहीं। बट आज के टाइम में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको मिनिमम अकाउंट का कुछ न कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना ही पड़ता है। सेविंग अकाउंट होल्डर जो होते हैं उनको एटीएम कार्ड्स मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है, रुपए कार्ड मिलता है। जैसे उनकी ज़रूरत है, जैसी उनकी डिमांड है, वैसे उनको कार्ड्स मिलते हैं। जो सेविंग अकाउंट होता है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक है BSBDA यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, और दूसरा है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम्स। ये दो अकाउंट्स के भाग में बांटा गया है सेविंग बैंक को, सेविंग अकाउंट को। गाइस, ये दोनों पार्ट्स आप बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आ जाता है। जो सेविंग अकाउंट है वो मोर एलिजिबल है स्टूडेंट्स के लिए, पेंशनर्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये हुआ हमारा सेविंग अकाउंट। आइए जानते हैं अब नेक्स्ट अकाउंट यानी करंट अकाउंट के बारे में। जैसा कि हमें नाम से ही पता है कि करंट अकाउंट बोल रहा है, यानी कि कुछ करंट यानी जल्दी यानी तुरंत की बात कर रहा है। तो बिल्कुल सही, करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन्स के लिए होता है। जितने भी बिजनेसमैन्स होते हैं ये करंट अकाउंट ओपन करते हैं। कोई भी एसोसिएशन हुआ, कोई भी इंस्टीट्यूशन हुआ, कोई भी कंपनीज हुई, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हुआ, कोई भी अदर बिजनेस रिलेटेड वर्क हुआ, तो उसमें हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे। क्योंकि इसमें कोई फिक्स लिमिट नहीं होती कि आप कितने टाइम पैसा कितना डाल रहे हैं और कितना पैसा निकाल रहे हैं। सपोज गाइज, अगर आपके बैंक में मिनिमम बैलेंस जितना है उससे ज़्यादा की पैसे की आपको ज़रूरत है, तो करंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी दी जाती है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, और उससे उनको जितने पैसे की ज़रूरत है उस ओवरड्राफ्ट की भी लिमिट होती है कि हर पर पर्सन या पर उसके कितना उसका गुडविल है उस हिसाब से उसको ओवरड्राफ्ट लिमिट दी जाती है। उतना पैसा वो बैंक से निकाल सकता है, और बैंक बाद में इंटरेस्ट चार्ज करता है उस ओवरड्राफ्ट पे, जो जितना उस आदमी ने पैसा निकाला होता है, और उसको वापस कर देता है कस्टमर बैंक को। इंटरनेट बैंकिंग जो होती है वो करंट अकाउंट होल्डर को बिल्कुल मिलती है। ये जो अकाउंट है इसमें कोई फिक्स मैच्योरिटी वाला सिस्टम नहीं रख सकता। मतलब सेविंग अकाउंट में क्या है कि आप पैसा कुछ दिनों तक रख सकते हैं, हाँ उसमें भी फिक्स्ड आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में भी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी सिस्टम नहीं है कि मैं 10 साल के लिए जमा करके छोड़ दूँ, 5 साल के लिए छोड़ दूँ, नहीं। करंट अकाउंट मतलब क्या, आना जाना ये लगा ही रहना है। कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है ना इंटरेस्ट, वैसे करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये करंट अकाउंट है ही उनके लिए जिनको ये तुरंत तुरंत किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है और उनको पैसा चाहिए होता है। नेक्स्ट है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये है कि एनी इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन कैन ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। RDA, आपने नाम सुना होगा RDA का, कि ये कोई भी इंडिविजुअल चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी इसको खोल सकता है। जो RD होता है, RD अकाउंट जो होता है वो उसका जो वारंटी जो रेंज होता है वो होता है 6 मंथ से लेके 120 मंथ तक। यानी इतने ड्यूरेशन के लिए इसमें पैसा जमा होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो वैरी करता है बैंक टू बैंक, कि किस बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट RD के लिए दिया जाता है।
आरडी में आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिलती है, मतलब जो आप पैसा सबमिट करते हैं उसका नॉमिनी भी आप बना सकते हैं। पासबुक भी इशू होता है आरडी अकाउंट में। और जो ये आरडी जो है इसे आप प्री मैच्योर में भी आरडी को वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। प्री अभी मैच्योर नहीं हुआ है तब भी आप ले सकते हैं। इसमें बैंक जो है कुछ पैसे आपसे पेनल्टी के तौर पे ले लेता है और उसके बाद आपका जितना भी पैसा बचता है उसको वापस कर देता है। नेक्स्ट आपका फिक्स डिपॉजिट अमाउंट। फिक्स डिपॉजिट मतलब कि एक टाइम डिपॉजिट कर दिया और कुछ पीरियड या कुछ टाइम के लिए उसको भूल गए। फिक्स डिपॉजिट अमाउंट वन टाइम डिपॉजिट अमाउंट है कि आपने कुछ टाइम पीरियड उसका होता है 5 साल 10 साल, उस टाइम के लिए हम अमाउंट इसको फिक्स कर देते हैं अपने विश के हिसाब से। और फिर उसका जो इंटरेस्ट है हमें पूरा इंटरेस्ट हमको जब लास्ट मैच्योरिटी होती है उस टाइम पर मिल जाता है। जो अमाउंट होता है उसको एक ही बार आप निकाल सकते हैं, यानी जिस जब भी आपका मैच्योरिटी पूरा हुआ चाहे पहले कभी भी निकालेंगे, लेकिन एक ही बार निकाल सकते हैं आप इसको, बार बार करके ये या इंस्टॉलमेंट पे नहीं निकाल सकते हैं। बैंक जो है आपकी एफडी पर आपको इंटरेस्ट पे करता है। ये भी वैरी करता है कि किस बैंक का कितना इंटरेस्ट होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपके डिपॉजिट के टाइम पे ही आपको बता दिया जाता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर मिलेगा। और जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं बैंक के पास, बैंक क्या आपको जितना भी इंटरेस्ट आपका मिला होता है वो सारा पैसा एक साथ आपको वापस कर देता है। इसमें जो है आप इसे मैच्योरिटी से पहले भी आप निकाल सकते हैं पैसा। इसमें भी सेम आरडी की तरह कि बैंक कुछ पेनल्टी काट लेता है आपसे और पेनल्टी काटने के बाद आपको वो अमाउंट वापस कर देता है। नेक्स्ट है आपका डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट को डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट भी कहते हैं। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी द्वारा होल्ड किया जाता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी की बात की भी करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का होता है। इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता है। इसके जो जैसे कोई भी सिक्योरिटी आपका शेयर या ट्रेड से संबंधित कोई भी चीज़ होती है उसमें हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं। जो डीमैट अकाउंट है वो मेंटेन करती है इंडिया की दो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि दो जो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, यानी कि CDSL। ये दो जो इंस्टीट्यूशन हैं यही डीमैट अकाउंट हमारे इंडिया में होल्ड करते हैं। आइए इसके कुछ फीचर्स जानते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। डीमैट अकाउंट के फीचर्स हैं कि सबसे पहला तो इसको इंडिया के दो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करते हैं, NSDL एंड CDSL। और उसके बाद दूसरा है कि ये हेल्प करता है ईजी ट्रेड करने में बॉन्ड्स और शेयर का। कोई भी ट्रेड हो चाहे बॉन्ड्स रिलेटेड हो चाहे शेयर रिलेटेड हो, इसको बहुत ईजिली ये हैंडल करता है। हेल्प इन कंडक्टिंग स्ट्रेस फ्री ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स का आप स्ट्रेस फ्री ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर KYC रिक्वायर्ड होती है जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं। वैसे तो आजकल आप कोई भी अकाउंट खोलें उसके अंदर KYC बहुत ज़रूरी होती है और ये मैंडेटरी कर दी गई है। तो डीमैट अकाउंट में भी KYC रिक्वायर्ड होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होता है इसका कम होता है, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट थोड़ा कम लगता है। ट्रेडर जो है वो कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम कहें चाहे कैसे भी कहें, ट्रेडर कहीं से भी आपका काम कर सकता है। द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी डन विद रिड्यूस पेपर वर्क। और बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क है, फॉर्म में होता है, तो इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके बाद है आपका NRI अकाउंट। NRI अकाउंट जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। NRI बिल्कुल हम अच्छे से जानते हैं कि NRI मतलब विदेश से संबंधित अकाउंट की बात की जा रही है। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये चारों पार्ट्स बिल्कुल आते हैं एग्ज़ाम में। सॉरी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये बिल्कुल एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले है NRO। NRO है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपीज़, मीन्स कि दिस शैल अलाउ यू टू ट्रांसफ़र योर फॉरेन अर्निंग ईजिली टू इंडिया, यानी ये हमें हेल्प करता है कि हम जो भी विदेश में पैसा कमाते हैं वो इंडिया इजीली सेंड कर दें। इट कैन ओपन इन द फॉर्म ऑफ FD RD करंट सेविंग अकाउंट, यानी हम इसे किसी भी फॉर्म में ओपन कर सकते हैं, चाहे वो FD फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे करंट डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग डिपॉजिट हो। दिस अकाउंट कैन ओपन बाय इंडिविजुअल और जॉइंटली ओपन। बिल्कुल ये चाहे आप इंडिविजुअल इसको खोले चाहे जॉइंट अकाउंट खोला जाए, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है।
नेक्स्ट है आपका NRE अकाउंट, मीन्स नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपीज। ये क्या करता है, व्हेन एन इंडियन सिटीजन मूव टू अब्रॉड टू वर्क देयर, यानी कोई भी इंडियन सिटीजन जब बाहर जाता है काम करने के लिए, एंड हिज एंड अर अकाउंट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू NRE, तो उसका जो इंडिया में खुला हुआ अकाउंट होता है उसको वहां जाके NRE अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ध्यान देना आप, जब आप सबसे पहले आप मैंने बताया कि NRO का मतलब कि आप जब बाहर गए और वहाँ से आपने क्या किया, पैसा ट्रांसफ़र इजीली इंडिया करना है, तो वहाँ पे आपका अकाउंट खुलेगा NRO अकाउंट। और जब आप यहाँ से विदेश जाते हैं जॉब के लिए और यहाँ का अकाउंट जो होता है उसे कन्वर्ट कराते हैं, तो वो कन्वर्ट होगा NRE अकाउंट में। दिस अकाउंट कैन बी जॉइंटली ओपन विद एन इंडियन रेजिडेंट, और ये अकाउंट जो है आपके इंडियन रेजिडेंट में, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके घर वाले हैं, उसका जॉइंटली ओपन भी हो जाता है। उसके बाद है FCNR अकाउंट। FCNR अकाउंट क्या होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। ये दिस टाइप ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन टू मैनेज एन इंटरनेशनल करेंसी, यानी कि ये इंटरनेशनल करेंसी को मैनेज करने के लिए होती है। इट कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट, कैन बी विड्रॉन आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड, और ये टर्म डिपॉजिट होती है और ये मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही विड्रॉ होती है। मैनेज करना इंटरनेशनल का जो भी इंटरनेशनल का बाहर की जो भी पैसा होता है उसको मैनेज करने के लिए खुलेगा FCNR। आई होप आपको ये सारे अकाउंट्स बहुत इजीली समझ आ गए होंगे, और एग्ज़ाम रिलेटेड से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू गाइज़।